हरि ओम श्री राम रामाय नमः। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रख रहा हूँ जिसकी हर घर में सुबह, दोपहर, शाम हर घर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सज्जनों, इसका प्रसंग है कि हमें अपने घर में कहीं भी, ऑफिस हो, घर हो कि मंदिर हो, झाड़ू कब लगाना चाहिए, झाड़ू लगाने का नियम क्या है और झाड़ू कब लगाएं और झाड़ू कब न लगाएं, इसके बारे में, क्योंकि इसका भी बड़ा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है। ये भी वास्तु के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए सज्जनों। तो इसको समझने से, सुनने से पहले सब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और विशेष इस श्रृंखला से, जो परमात्मा की ओर श्रृंखला चल रही है, राम नाम से जुड़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं इसमें एक पहला पॉइंट रख रहा हूँ सज्जनों कि हमें कभी भी ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है कि जैसे हम सुबह के 4 बजते हैं, प्रातः सवेर दिन उगने से पहले जो 4 बजे का समय है प्रातः काल का, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम जो काम करते हैं, भजन करें, पूजन करें, वैसे विद्यार्थी पढ़ाई करें, तो वो कार्य बहुत सुंदर और आसानी से जो है सफल होता है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 बजे कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उठ के पहले चाहे 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, झाड़ू लगा दिया। तो 4 बजे हमारे ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, अर्थात अस्ताचल का अर्थ है सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, डूब रहे हैं, तो कहने का मतलब है उस समय भी हमें सूर्य भगवान के अस्त होते समय भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य के अस्त होने के बाद में जो लोग झाड़ू लगाते हैं, तो ऐसा बताया है, और लगाने की बात ही नहीं कही, वास्तुशास्त्र में तो यहाँ तक बताया है सज्जनों कि सूर्यास्त के बाद में झाड़ू को स्पर्श करना भी अपशकुन माना गया है। बहुत इसका जो है प्रभाव हमारे ऊपर नकारात्मक पड़ता है। इसलिए कहने का मतलब है हमें शाम के समय, दिन अस्त होने के बाद झाड़ू को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए सज्जनों। इन पर थोड़ा सा हम थोड़ी बातों पर अगर ध्यान दे लें तो हम आगे चल करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तीसरी बात है कि लोग क्या करते हैं, झाड़ू क्या साहब बहुत महंगी है, 150 रुपये की आई है, तो वो टूटती जाती है, लेकिन उसको छोड़ते नहीं है। तो सज्जनों, एक तीसरी बात बड़ी अच्छी है, कभी भी हमें टूटे झाड़ू से कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, उसको तुरंत और फेंक देना चाहिए, एक बात। इसके अलावा जैसे हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, जैसे पूजा पाठ हो रहा है, भागवत का प्रोग्राम है या कोई पठन पाठन की प्रोग्राम है, तो कहने का मतलब है हमें पूजन करने से पहले झाड़ू लगाना चाहिए, लेकिन पूजन करने के बाद में हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। देखिए, क्योंकि हमारे पूजन करने से हमारे घर में जो सकारात्मक ऊर्जा आई थी, और अगर हम झाड़ू लगा देंगे पूजा के बाद में, पूजन करने के बाद, तो वो जो सकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे घर में प्रवेश की, लक्ष्मी का आगमन हुआ, देवताओं का आगमन हुआ, वो जानने के साथ फिर से हमारे और बाहर निकल जाएगा। तो आपके लिए बचा क्या कि कहाँ गए क्या लाए, कि कहाँ गए कितऊ नहीं हो, का लाए कछु नहीं, एक कहावत है। तो कहने का मतलब हमारा किया धरा सब धर्म पुण्य का काम, पाठ पूजा का काम सब बेकार। इसलिए सज्जनों, लास्ट में झाड़ू को कभी भी अपने पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, झाड़ू को कभी लात नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू एक हमारे घर का, देखिए जैसे कोई व्यक्ति घर की गंदगी साफ करता है तो उसको बहुत, हम उसको सबसे श्रेष्ठ मानते हो, क्योंकि अगर वो न होता तो हमारा जीवन
दुर्गंधमय बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए झाड़ू हमारी सफाई करता है। तो सज्जनों, इसको लात नहीं लगानी चाहिए, ये अपशकुन का काम है, ये हमारे लिए जीवन में हानिकारक है। अतः आपको ये बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय हनुमान।